आज एक ऐसी कहानी है जो सुनने में यकीन नहीं होगा। एक ऐसी फ्लाइट की कहानी जो 9 साल के लिए गायब हो गई और उन लोगों की कहानी जो तब भी जिंदा रहे जब पूरी दुनिया ने उन्हें मरा हुआ मान लिया था। तो चलिए जानते हैं इस अविश्वसनीय सफर के बारे में। ये कहानी शुरू होती है 27 दिसंबर 1948 को। सोचिए, एक डगलस DC-3 जो उस जमाने के सबसे बड़े यात्री विमानों में से एक था, फ्लाइट NC-16002 पे था और इसमें सवार थे 125 यात्री और 9 क्रू मेंबर्स, यानी कुल मिला के 134 जिंदगियां। फ्लाइट ने उड़ान तो भरी, लेकिन कुछ ही देर में वो रडार से गायब हो गई। पूरी दुनिया के लिए वो लोग जैसे हवा में ही खो गए थे। लेकिन असलियत में वो एक ऐसे अनजान टापू पर फंसे थे जहां उन्हें अगले 9 लंबे और मुश्किल साल गुजारने पड़े। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब सारी उम्मीदें टूट चुकी थीं, जब दुनिया उन्हें भूल चुकी थी, तो उन 134 में से 82 लोगों ने जिंदा रहने का ये अकल्पनीय सफर कैसे तय किया। देखिए, ये तो बस एक मामूली सी रात की उड़ान होनी थी मियामी से फ्लोरिडा के लिए। प्लेन अटलांटिक महासागर के ऊपर 8,300 फीट की ऊंचाई पर आराम से उड़ रहा था। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था, जब तक सब कुछ बदल नहीं गया। तो हुआ ये कि रात 8:13 पर कैप्टन मिलर ने एक छोटी सी तकनीकी खराबी की रिपोर्ट की और ठीक 10 सेकंड बाद प्लेन रेडार से गायब हो गया। कहा जाता है कि वो बरमूडा ट्रायंगल के ऊपर एक अजीब से बवंडर में फंस गए थे, जिसने प्लेन के सारे उपकरण बंद कर दिए और फिर लगभग आधे घंटे बाद एक जोरदार झटके के साथ विमान एक विशालकाय पेड़ से टकराकर रुक गया। कमाल की बात ये थी कि पेड़ की टहनियों ने विमान को एक जाल की तरह पकड़ लिया और किसी चमत्कार की तरह सबके सब बच गए। वो लोग जिंदा तो थे, लेकिन एक ऐसे द्वीप पर फंसे थे जिसका नामो निशान किसी नक्शे पर नहीं था। हर तरफ लोग सदमे में थे, घायल थे, और उनकी सबसे पहली और सबसे बड़ी चुनौती थी पीने का पानी और खाने का इंतजाम करना। और बस दूसरे ही दिन एक दुखद घटना हुई। एक अधेड़ उम्र के आदमी ने भूख से बेहाल होकर एक अनजान फल खा लिया और कुछ ही घंटों में तड़प तड़प कर उसकी मौत हो गई। ये एक कड़वी सच्चाई थी कि ये नई जगह कितनी खतरनाक थी, और इसी घटना ने उन सीमित संसाधनों को लेकर लोगों के बीच पहला झगड़ा भी शुरू कर दिया। लेकिन उसी शाम एक किशोर लड़के ने, जिसे विज्ञान में दिलचस्पी थी, अपने चश्मे के लेंस का इस्तेमाल करके आग जला दी। ये एक बहुत बड़ी जीत थी। आग से उन्हें गर्मी मिली, खाना पकाने का जरिया मिला, जंगली जानवरों से सुरक्षा मिली और सबसे जरूरी, उनका हौसला बढ़ा। ये अंधेरे में उम्मीद की पहली लौ थी। इसी बीच एक इंजीनियर आर्थर वीस विमान के टूटे फूटे रेडियो को ठीक करने में कामयाब हो गया। उसने कमजोर मेडे सिग्नल भेजा भी, लेकिन इससे पहले कि कोई जवाब आता, बैटरी ने दम तोड़ दिया। बाहरी दुनिया से उनका वो एकमात्र कनेक्शन भी टूट गया। अब दिन हफ्तों में बदलने लगे और धीरे धीरे बचे हुए लोगों को ये कड़वी हकीकत समझ आ गई कि शायद उन्हें बचाने कोई नहीं आ रहा है। अब उन्हें इसी नई दुनिया में जीना सीखना था। शुरुआत में कुछ लोगों ने एक बेड़ा बना के भागने की कोशिश की, लेकिन वो पांचों समुद्र में कहीं खो गए। इस नुकसान के बाद कैप्टन मिलर ने कमान संभाली। उन्होंने लोगों को शिकार और घर बनाने के लिए अलग अलग टीमों में बांटा, यहाँ तक कि उन्होंने जंगली सुअरों का शिकार करना भी सीख लिया। लेकिन उधर बाहरी दुनिया में एक बहुत बड़े खोज अभियान के बाद सरकार ने उन्हें लापता घोषित कर दिया। अब वो सच में अकेले थे। बीमारी और निराशा धीरे धीरे लोगों पर हावी होने लगी। 5 लोग तो भागने की कोशिश में पहले ही जा चुके थे और अब बीमारी ने भी कई जानें ले लीं। जिंदा बचे लोगों की संख्या अब घटकर सिर्फ 114 रह गई थी। लेकिन फिर लगभग 1.5 साल बाद उस गहरी निराशा के बीच एक चमत्कार हुआ। एक युवा जोड़े के यहाँ एक स्वस्थ बेटे का जन्म हुआ। ये उस द्वीप पर हुआ पहला जन्म था और ये सबके लिए एक नई और बहुत शक्तिशाली उम्मीद बनकर आया। लगभग 2 साल बाद उन्होंने एक बहुत बड़ा प्लान बनाया, एक ऐसी बड़ी नाव बनाने का जो उन्हें इस द्वीप से निकाल सके। महीनों की कड़ी मेहनत के बाद 25 सबसे मजबूत लोग उस नाव पर सफर के लिए निकले, लेकिन एक भयानक तूफान ने नाव को पलट दिया और उस हादसे में 16 लोगों की जान चली गई। ये एक बहुत ही विनाशकारी झटका था। इस घटना ने उनके बचने के विश्वास को पूरी तरह से तोड़कर रख दिया।
अब द्वीप पर केवल 98 लोग बचे थे और उनमें से कई ये मान चुके थे कि वो इस द्वीप से कभी नहीं निकल पाएंगे। 5 साल गुजर गए। सोचिए, 5 साल। जो बच्चे द्वीप पर पैदा हुए थे उनके लिए तो यही उनकी पूरी दुनिया थी। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, खाना और दूसरी जरूरी चीजें कम होने लगीं और लोगों के बीच के रिश्ते भी कमजोर पड़ने लगे। अब तक बचे हुए लोग 2 गुटों में बंट चुके थे। एक गुट, जिसकी अगुवाई कैप्टन मिलर कर रहे थे, अभी भी भागने की उम्मीद पाले हुए था, लेकिन दूसरा गुट ये मानता था कि यही उनकी किस्मत है और उन्हें बाहरी दुनिया को भूलकर इसी द्वीप पर अपनी जिंदगी बसानी चाहिए। और ये दरार हर गुजरते दिन के साथ गहरी होती जा रही थी। एक दिन भोजन की तलाश में एक खोजी दल को द्वीप के अंदरूनी हिस्से में किसी प्राचीन सभ्यता के खंडहर मिले और एक गुफा के अंदर उन्हें एक इंसानी कंकाल और एक पुराने विमान का धातु का टुकड़ा मिला। ये जानकर उनके होश उड़ गए कि वो इस द्वीप पर फंसने वाले पहले लोग नहीं थे। 7 साल बीत चुके थे और अब केवल 82 लोग बचे थे। ऐसा लग रहा था कि हालात इससे ज्यादा बुरे नहीं हो सकते। लेकिन फिर 8वें साल में प्रकृति ने उन पर अपने सबसे विनाशकारी वार किए। पहले तो एक भयानक चक्रवात ने उनके बनाए हुए घर और फसलों को तहस-नहस कर दिया और उन्हें पूरी तरह बेसहारा छोड़ दिया। और कुछ ही हफ्तों बाद, जब वो अभी भी इस तबाही से उभरने की कोशिश कर ही रहे थे, एक जबरदस्त भूकंप आया जिसने जमीन को फाड़ दिया और पेड़ों को जड़ से उखाड़ दिया। ये अंत जैसा लग रहा था। एक के बाद एक 2 प्राकृतिक आपदाओं ने उन्हें विनाश की कगार पर ला खड़ा किया था। लेकिन यही भूकंप जो इतनी तबाही लाया था, अनजाने में उनके बचाव का रास्ता भी बनने वाला था। हुआ ये कि भूकंप ने विमान के मलबे को इस तरह हिलाया कि रेडियो के कुछ तार और उपकरण बाहर निकल आए। और ठीक उसी समय एक बहुत ही दुर्लभ और शक्तिशाली सौर ज्वाला ने पृथ्वी के वायुमंडल को प्रभावित किया, जिससे रेडियो सिग्नल बहुत दूर तक जा सकते थे। ये शायद सिर्फ एक इत्तेफाक था, लेकिन जब आर्थर वीस ने रेडियो का एक स्विच दबाया तो उसे एक हल्की सी खरखराहट सुनाई दी। कांपते हाथों से आर्थर ने बैटरी के तारों को जोड़ा और 9 सालों में पहली बार रेडियो की हरी बत्ती जली। उसने माइक उठाया और एक लड़खड़ाती हुई आवाज में कहा, मेडे मेडे मेडे, ये फ्लाइट NC-16002 है। क्या कोई सुन रहा है? हम जिंदा हैं। मियामी में एक एयर ट्रैफिक कंट्रोलर, जो इससे पहले एक मजाक समझ रहा था, हैरान रह गया जब आर्थर ने सारे विवरणों की पुष्टि की। बचाव अभियान तुरंत फिर से शुरू कर दिया गया और 9 साल बाद जब एक अमेरिकी नौसेना का जहाज क्षितिज पर दिखाई दिया, तो द्वीप पर बचे उन 82 लोगों के लिए वो एक ऐसा पल था जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। वो बच गए थे। उनकी वापसी की कहानी ने दुनिया को इतना प्रभावित किया कि लेखक जेम्स बॉल्डविन को इस पर आधारित एक किताब लिखने की प्रेरणा मिली, और उनका ये कथन उनकी उस अविश्वसनीय यात्रा का सार है। तो आखिर में इंसानी जज्बे और जीने की इच्छा की ये कहानी हमें सिखाती है कि चाहे अंधेरा कितना भी गहरा क्यों न हो, उम्मीद की एक छोटी सी किरण सब कुछ बदल सकती है।